जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। गुरु का गोचर 5वें घर में आएंगे, मिथुन राशि के अंतर्गत आएंगे। आपकी इच्छा पूर्ति जो हो रही है वो 5वें घर से हो जाएगी। मिथुन राशि है, हो सकता है आप अपने काम के अंतर्गत कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स लेने के लिए कहीं ना कहीं जाने की सोच रहे, कुछ करने की, कुछ सीखने की सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस समय के अंतर्गत आप देखोगे 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 या 5 दिसंबर से 2 जून 2026 इस बीच के अंतर्गत आप वो प्रैक्टिकली जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो बहुत लंबे समय से अगर डिजायर थी किस चीज को सीखने की, करने की, वो सब चीजें आप सीखते नजर आएंगे। किस तरीके की इंटर्नशिप चाहते हो वो आपकी हो जाएगी और अपने डिजायर प्लेस पर जो भी जिस स्थान पर आप चाहते थे, जहां आप करना सोच रहे थे, वही चीज वही तरीके से वही ज्ञान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय के अंतर्गत आपको गुरु मंत्र मिलता हुआ दिखाई देगा। जो ये टाइम बताया है गुरु मंत्र मिलने का समय रहेगा और ये गुरु मंत्र कहीं ना कहीं आपका कल्याण करने वाला रहेगा। आपको बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आपको वैचारिक रूप से भी सबकॉन्शियसली आपको बहुत शुद्ध विचार, बहुत सकारात्मकता, बहुत पॉजिटिविटी, ये सब चीजें भी देता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः राहु का प्रभाव है तो उसको कंट्रोल तो आपको करना है, ठीक है। ये बात का तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि राहु दृष्टि डालकर गुरु को, और गुरु की भी दृष्टि राहु पर है। अब निर्भरता यह है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम देखें गुरु का प्रभाव, तो यहां पर देखो अच्छी बात यह है कि गुरु का प्रभाव आएगा, निसंतान को संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो जो भी व्यक्ति चाइल्ड प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, 14 मई 25 से 18 अक्टूबर 2025 और 5 दिसंबर 2025 से 2 जून 2026 ये टाइम उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। ज्ञान की दृष्टि से जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही लव रिलेशनशिप में भी काफी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं इस समय में अगर कोई पार्टनर मिल जाएगा वो आपको धर्म कर्म सिखा देगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी ज्ञान की पुस्तकें आपको दे सकता है और क्या इस तरीके की बुक्स वगैरह को पढ़ना करना ये थोड़ा सिखा सकता है। ये कोई अगर आजकल सोशल मीडिया के जमाने के अंतर्गत तो वहां पर हो सकता है कुछ ऐसी पोस्ट को शेयर करे, ऐसी चैट्स, ऐसे मैसेज, ऐसे पोस्ट, इस तरीके की चीजें का भी संबंध आपके साथ आ सकता है। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहां पर देखिए धन भाव का स्वामी पंचम भाव में, जैसे कि मैंने बताया, एजुकेशन पर आपके खुद की खर्चा हो सकता है, बच्चों के लिए बच्चों पर खर्चा हो सकता है, उसकी भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सिखाने से संबंधित हो सकता है आप उनको कोई किसी तरीके का कुछ गेम्स वगैरह, कोई स्किल्स बेस्ड कुछ कोई कोर्स कराना चाहते हैं, उन सब चीजों पर, स्पोर्ट्स में लेकर जाना चाहते हैं, वहां पर खर्च होने की संभावना देखने को मिलेगी। इत्यादि चीजें यहां पर लव रिलेशनशिप पर भी खर्चा कर सकते हैं। साथ ही यहां पर क्योंकि सेकंड लॉर्ड जब 5th में आएंगे तो ये क्या होगा, आपको हो सकता है कि आपकी वेल्थ जो जनरेट हो, आपके खुद के एजुकेशन, जहां जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी वहां पर आपको जॉब मिल जाए, आपको वहां से प्रमोशन गेन आपको वहां से हो सकते हैं, तो उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। वहीं जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर हाई लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा है, गुरु कृपा के लिए बहुत अच्छा है, पिता के लिए भी अच्छा है, मतलब कुल मिलाकर भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपको भाग्यवान बनाएगा और कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि आपको कर देगा। वहीं गुरु की सीधी जो दृष्टि रहेगी वो 11वें घर पर, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, 11वें घर पर रहकर सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला रहेगा। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी को में निखार लेकर आएगा, आपको बहुत बड़ा बना सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, गुरु की सुनते रहना, ऐसा ना हो कि आप केवल अपने ही, क्योंकि फोकस राहु का अपने आप पर, सेल्फ पर फोकस करिए। अपने ये डिजायर दे रहा है खुद के बारे में सोचने की, वो सोचते रहिए, लेकिन गुरु की सुनने से मत भूलना, कहीं ना कहीं उनको साइड मत कर देना कि भाई ये मेरी डिजायर है, यही सब कुछ है, यही है, तो ऐसा मत करना। अन्यथा फिर राहु आपको पता है टॉप पर ले जाकर और ऊपर से धक्का देकर आपको जमीन के अंदर गाड़ देगा। ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है, ठीक है। ये राहु के तो आप सभी जानते हैं इस तरीके का प्रभाव होता है, क्योंकि इच्छाएं बहुत जब ज्यादा ओवर करके आप अगर चलेंगे, किसी की नहीं सुनोगे, तो फिर इस तरीके की दिक्कतें आ सकती है। वैसे भी आप जानते हैं कि आपके 5वें घर, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बुद्धि स्थान है, और वहां पर, और आपके अष्टम जो आपको मारने वाला स्थान है, वहां पर कन्या राशि आती है, बुध की राशि है। तो बुध की राशि कह रही है, बुध बच्चा है, बालक है, कहीं ना कहीं गुरु से संबंध अगर बात करें तो गुरु की अगर सुनोगे, बेसिकली मतलब यहाँ पे सीखने की, क्योंकि मरकरी जो है लर्निंग का प्लेनेट है, तो ये लर्निंग की राशि है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर सीखते रहोगे तो बहुत आगे जाओगे, नहीं तो फिर अष्टम में बुध की कन्या राशि, आपको पता है नहीं किसी की सुनोगे तो फिर खत्म हो जाओगे। वो एक स्थिति यहाँ पर पता लगती है। अब देखिए यहाँ पर उपाय आपको क्या करने चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करते रहो आप,
अमावस्या पर करते रहो, बुधवार को करते रहो। ये करने से आपको लाभ मिलेगा। बड़ा होता है तो कभी कभी करोगे तो ऐसा कर सकते हो, तब भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है शूज, स्लीपर, बेडशीट, बेड इत्यादि चीजों का संबंध ना कहीं आपके परिवार कुंबे के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हमने पहले भी कुछ उपाय बताए थे। ऐसा हो सकता है फैमिली के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, उसके पैर में आपको लगे कि भाई वो थोड़ा सा पुअर है, गरीब है, या फिर जिसके कारण वो खरीद नहीं पाया। ठीक है, तो छोटा सा चप्पल जूते अगर उसको लग रहे हैं आपको, क्योंकि शनि का धन ऐसे ही नहीं दिया जाता कि अगर ऐसा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शनि से संबंधित लोगों को दिया जा रहा है। हो सकता है कितनी बार फैमिली के अंदर कोई व्यक्ति बहुत कमजोर रह जाता है, तो उन कमजोर व्यक्तियों की मदद करनी है। उनको आपको दिखेगा कि उनके शूज़ हो सकता है फटे हुए हों, चप्पल टूटी हुई है, कहीं ना कहीं उनको आप दिलवा सकते हो तो दिलवा दीजिएगा, लेकिन तभी देना है जब आपको लगे, क्योंकि ऐसे ही ये किसी को नहीं दे सकते हम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन हाँ, बेडशीट है, बेड है, किस तरीके की चीज़ें चाहिए तो वो आप दिलवा सकते हैं, वहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह आपको दिखेगा, संबंध आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ जरूरत है, यहाँ वो ग्रह अलग ही बिल्कुल बैठे हुए, सब कुछ दिखता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। जो व्यक्ति ज्योतिष में विशेष रुचि लेते हैं उनको सब दिखता है। ठीक है, एक एक चीज सामने से ग्रह लगेगा, वही चीजें सामने आएंगी, वो दिखेगा, और आपको देनी भी होती है, लेनी भी, मतलब मिलती भी है, देते भी हो, वो चक्र चलता रहता है। तो वो उस चीज का ध्यान आपको रखना है। स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहना। अगर मैरिड लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने बिजनेस को अच्छा बनाए रखना है और अपनी पार्टनरशिप को ठीक ठाक रखना है, तो स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहिएगा। साथ ही जो इमोशनल टर्बुलेंस, बड़ी दिक्कत जो दिख रही है, खासकर 29 मार्च से 18 मई, इस समय के अंतर्गत शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करते रहना। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसी में हो जाएगा। कि जो हमने बड़ी दिक्कत बताई उस पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ आप ये कर सकते हैं। इस समय में अगर नकारात्मक भावना बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल जैसे कहीं, तो गंगा जल से स्वयं भी स्नान कर लीजिएगा। गंगा जी जाकर स्नान करिएगा। नहीं कर सकते हैं तो अपने जो गंगा जल की कुछ बूंदे अपनी नहाने स्नान की बाल्टी में डालकर आप वो भी कर सकते हैं। माँ कालका का चालीसा कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ थोड़ी देर भगवत गीता या कोई वैराग्य साधु का कुछ भजन, मतलब कुछ इस तरीके का कोई प्रवचन वगैरह वो सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही चींटियों को आटा, बूरा और देसी घी मिलाकर वो उनका भोजन वो उनको देना है, वहाँ पर वो डालना है, खिलाना है। साथ ही गाय को जल अवश्य पिलाते रहना, क्योंकि जल वाली जो रेमेडी है, वाटर वाली रेमेडी, ये मीन राशि में मैलेफिक आएंगे आपके लिए, तो ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है इसमें। यहाँ पे कर लोगे बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का उच्च स्थान है, वृषभ राशि होती है कालपुरुष चार्ट में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये उपाय करके आप अपने 2025 को अपने लिए बहुत शुभ बना सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।